हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती, जिसे हम हिंदी के नाम से जानते हैं, कक्षा यहाँ पर 7 की। तो ये आपको 2024-25 में भरने के लिए दी गई है। इसका हमने पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करवा रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर पार्ट 2 का हल करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार का सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो आइए यहाँ पर हमारा यहाँ पर होने वाला है पार्ट 2। तो अध्याय 2 यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर है पाठ 2, जिसका नाम है दादी की घड़ी। इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये चर्चा की जाएगी। तो इसके जो क्वेश्चन हैं उनको हम लगाने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया हमारा, तो इसका यहाँ पर आंसर हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया। वाक्य में जो रेखांकित शब्दांश है वो क्या है? यहाँ पर ये देख सकते हैं ही, इसी के बारे में बताना है। ऑप्शन पहला है निपात, दूसरा तत्सम, तीसरा तद्भव या फिर देशज। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निपात शब्द। अगला दिया गया है क्वेश्चन सेकंड। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना। जगाने की ये तरकीब दीपू को किसने बताई? ऑप्शन है भैया ने, दूसरा पापा ने, तीसरा मम्मी ने या फिर चौथा दादी ने। तो इसका सही हो जाएगा दादी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा, पिकनिक का अर्थ है। ऑप्शन दिए गए हैं मृत्यु भोज, भोज, प्रीति भोज या फिर उद्यान भोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको बोलते हैं उद्यान भोज या वन भोज। अगला क्वेश्चन दिया है, आप रात तक आ जाना। वाक्य में निपात शब्द छांटना है। ऑप्शन आपके दिए गए यहाँ पर 4। तो इनमें जो निपात शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 5वां। यहाँ पर लिखा है, ताज्जुब शब्द का हिंदी पर्याय बताना है। ऑप्शन है तालाब, ताला, जवान या फिर आश्चर्य। तो यहाँ पर ताज्जुब यानी होता है आश्चर्य। इसके बाद हम रिक्त स्थानों को देखेंगे। तो ये हमारे रिक्त स्थान दिए गए हैं यहाँ पर, और इनमें आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों को भर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है आंसर साथ में आपको, तो अच्छे से कर लेना है कंप्लीट। तो देखिए पहला दिया गया है आपका यहाँ पर, उसको भी कंप्लीट करेंगे हम। तो पहले आपके यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन के रिक्त स्थानों को आपको जो नीचे दिए गए हैं शब्द, इनसे भरना है आपको चुनकर। तो पहला लिखा है आपका, दीपू के स्कूल के बच्चे घूमने जा रहे थे। तो हो जाएगा सांची। दीपू घर में था सबसे छोटा। दीपू की घड़ी कहानी में को अनोखी घड़ी कहा गया है हमारे दिल को। इंस्पेक्टर भाषा का शब्द है तो अंग्रेजी। कहानियाँ शब्द का एक वचन रूप है कहानी। आपको आंसर दिख रहा होगा, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो होने वाला है 11वां। तो यहाँ पर लिखा, आंगन पढ़ी, मैं खटिया पर जा बैठा चुपचाप। वाक्य को सही क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी? तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे हम, दीपू को अलार्म घड़ी सिराने रखकर सोने की बड़ी इच्छा थी। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा 13वां ये रहा। इसको देख लेते हैं क्या दिया गया है। दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? तो इसका लिखेंगे हम, दीपू घर में सबसे छोटा होने के कारण सबका लाडला था, इसलिए दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या करते थे। तो ये आंसर हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिए। ये रहा आपका आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा, ही और भी निपात का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाकर लिखना है। तो देखिए पहले हमने लिखा है ही के प्रयोग के, उसने ही काम पूरा किया है, गीता ही अकेले जा रही है, ये हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा करना है भी वाले के। तो ये रहा भी वाले का, मुझे भी पुस्तक पढ़नी है, शादी में मैं भी, तुम भी आना, तुम्हें भी आना है। तो ये हो जाएंगे आपके आंसर इस क्वेश्चन के। तो अच्छे से देख लीजिए 14 के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ लिखा है, दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आइए इसका आंसर लिख देते हैं। तो ये रहा, दम साधना का अर्थ सांस की गति को रोकना। प्रयोग है, शेर को
पास आते देख शिकारी ने ज़मीन पर लेटकर दम साध लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 16वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या लिखा है, घड़ी कैसे टूट गई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे हम, घड़ी कैसे टूट गई थी। देखिए यहाँ पर लिखा है, दीपू ने नींद में घड़ी में ज़ोर से किक मार दी जिससे घड़ी नीचे गिर गई और घड़ी टूट गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 17। इसमें लिखा, दीपू को सुबह जल्दी उठाने से दीदी और मम्मी ने मना क्यों कर दिया था। तो देखिए इसमें क्यों कर दिया था, तो यहाँ आंसर लिखेंगे जो दिया है, क्योंकि दीदी और मम्मी चाहती थी कि दीपू बिना किसी की सहायता से स्वयं समय पर उठे। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है आपका, यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यदि हम किसी दर्शनीय यहाँ पर ये दर्शनीय लिख लेना स्थल पर ट्रिप पर जाएंगे तो सभी आवश्यक चीज़ें साथ ले जाएंगे, जैसे भोजन, कपड़े आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 19वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर लिखा है, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता। अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो दीपू अपनी ट्रिप पर नहीं जा पाता और घर पर ही रह जाता। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज़ बिना अलार्म के कैसे उठ जाती थी। दादी को रोज़ सुबह 4 बजे नहाने और लक्ष्मी नारायण की आरती में जाने की आदत थी। यही उनकी दिनचर्या थी, इसलिए वह बिना किसी अलार्म घड़ी के उठ जाती थी। तो ये हमारा 2 पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगला पार्ट देखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं। सभी एडकेट पुस्तकों के संपूर्ण हल चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कक्षा 5 है, इस प्रकार से ये वीडियो चल रही है, इसका हमें संपूर्ण हल देखना है। तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल के नाम पर दबाएंगे। तो इस चैनल के नाम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया टैब खुल जाएगा। इस नए टैब में आपको यहाँ पर ये प्लेलिस्ट नाम का फोल्डर दिख रहा होगा, यहाँ पर इस लाइन में, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ पर टैबें खुलकर आ जाएंगी, जैसे कि इसमें आपको दिख रही होंगी। तो इनमें से जैसे मान लीजिए ये पहला आपका टैब है, ये किसने कक्षा 7 का हिंदी का है, ये कक्षा 5 का है। जैसे कि मान लीजिए हमें कक्षा 7 की हिंदी का संपूर्ण हल देखना है, तो आप इसी पर दबा देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप दबा देंगे तो इसमें क्या है कि इसके जितने भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होंगे तो वो आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे, और इन पर दबाकर आप वीडियो को चला सकते हैं।